तो हेलो साथियों, मैं तरुण पाल एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने टीपीएल स्टडी चैनल पर। जैसा कि और आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, मैं उम्मीद करता हूं और अपनी स्टडी को अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, देखो जैसे कि हम लोग अपना टॉपिक पढ़ रहे थे पार्टनरशिप मैथ्स में। ठीक है, पार्टनरशिप पढ़ रहे थे यानी कि साझेदारी। वहां हमने कुछ क्वेश्चंस को जाना था, हमने 4 से 5 टाइप अपने क्वेश्चंस के किए थे। ठीक है, अभी हम धीरे धीरे फिर ऐसे ही बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हिंदी की वीडियो भी आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी। ठीक है, आप टेंशन ना लें, हिंदी को छोड़ा नहीं है। वो अभी क्या है ना कि बस इतना टाइम नहीं मिल पा रहा है थोड़ा सा। ठीक है, तो बहुत जल्दी आपको वीडियो मिलने वाली है हिंदी की। और चलिएगा देखते हैं मैथ्स में क्या क्वेश्चन है। देखो ए बी और सी क्रमशः 13,750 रुपए, 16,250 रुपए और 18,750 रुपए लगाकर एक व्यापार शुरू करते हैं। ठीक है, यदि उनके द्वारा प्राप्त लाभ में बी का हिस्सा 5200 रुपए है तो एक साथ तीनों का प्राप्त लाभ ज्ञात करो। एसएससी सीपीओ नवंबर 2020 लेटेस्ट क्वेश्चन है और हमसे पूछा गया है। ठीक है, देखो क्या है, 13,750 रुपए, 16,250 रुपए और 18,750 रुपए लगाकर इन्होंने ये क्या हुआ, ये पूंजी लगाई। अब देखो एक समय नहीं दिया है लेकिन निर्धारित समय 1 साल के लिए लगाई होगी। ठीक है, और सभी ने बराबर समय के लिए लगाई है क्योंकि समय क्वेश्चन में हमको नहीं दिया है। ठीक है, और पूंजी और समय तभी तो लाभ होता है ना। ठीक, तो देखो यहां से इसको खत्म। अब देखो 5 से कट करो, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 पंजे 25, पास किया 15, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, पास किया 15, 37 हो गया, 5 सत्ते 35 और 5 पंजे 25। अब किससे करते रहो, 25 से करो, 25 ही करना, 25 और 25 ही करना, 25 25 ही करना 25। ठीक है, और यहाँ 7 बचा, 25 किया 75 और देखो 25 ही करना, 25 और 25 पंजे 125। अब देखो ये ए का लाभ हुआ, ए का लाभ 11 रेशियो में आया है, बी का लाभ 13 और सी का लाभ 15 आया है। ठीक है, अब देखो जबकि उसने कहा है कि वी को 5200 रुपए का लाभ होता है। नहीं जी, 1300 का नहीं होता है, 5200 का होता है। तो कितने से मल्टीपल हो रखी है, 400 से। अगर 400 से यहाँ मल्टीपल है तो 400 से ही यहाँ होगी क्योंकि समय सबके लिए निर्धारित है और सेम है। 15 चौका 60, 6000। ठीक है, और 11 चौक 4400। ठीक है, अब देखो ये क्या हुआ, टोटल लाभ यही तो आया ना निकल के, यही तो आया टोटल लाभ निकल के। अब देखो उसने यही हमसे पूछा है कि तीनों का लाभ निकालना है हमको। अब देखो तीनों का लाभ निकालो, 6000 और 5200, 6 5 11, 11,200। ठीक है, और 11,200 और 4400 कितना हुआ, 16,600। तो यही क्या होगा, हमारा सही आंसर होगा। तो 16,600। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, देखिएगा आप इसको। तो चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो यहाँ थोड़ा टाइप चेंज किया गया है। ठीक है, देखो क्या क्वेश्चन है, एक बार पढ़ लेते हैं इसको। एक्स वाई और जेड एक व्यवसाय में निवेश करते हैं। एक्स है, एक वाई है और एक जेड है, यानी कि 3 लोग हैं और एक व्यवसाय में निवेश करते हैं या एक व्यापार करते हैं तो अपना पैसा लगाते हैं। जिस समय अवधि के लिए वे निवेश करते हैं, अगर जिस समय अवधि के लिए वे निवेश करते हैं तो उस समय अवधि का रेशियो क्या है, तो रेशियो है 5:3:4। ठीक है, के अनुपात में है। और व्यवसाय से प्राप्त लाभ, और जो व्यवसाय से लाभ प्राप्त होता है वो 6:9:8 के रेशियो में है। ठीक है, तो उस अनुपात में है क्या, प्राप्त लाभ और उनका इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो उन्होंने निवेश किया है, यानी कि जो जिस समय अवधि के लिए निवेश किया है। ठीक है, नेक्स्ट है, तो उस अनुपात का पता लगाएं। किस अनुपात का पता लगाएं सर बताइए, ये तो था। ठीक है, जिस अनुपात में एक्स वाई जेड द्वारा निवेश, यानी कि जिस अनुपात में उन्होंने अपनी पूंजी को निवेशित किया है। ठीक है, आइएगा यूपीएसआई 2017 में एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अपर है। ठीक है, देखो यहाँ क्या है, मैंने आपको बताया था। देखो भाई पूंजी लगाते हैं, ठीक है, और कुछ समय के लिए लगाते हैं। अगर कोई पूंजी है और कुछ समय के लिए अगर लगाएंगे तभी तो हमको लाभ होगा ना। इस पे अभी हम काम करने वाले हैं, जो मैं आपको बता रहा हूं अभी हम इसी पे काम करेंगे। ठीक है,
जब हम पूंजी लगाएंगे कुछ समय के लिए लगाएंगे तभी तो हमको लाभ होगा, ठीक है। अगर सपोज करो हमें पूंजी ज्ञात करनी है, सपोज करो अगर हमको पूंजी निकालनी है, ठीक है, या पैसा निकालना है, तो मैं क्या करूंगा कि जो मुझे लाभ हो रहा है मैं समय से उसको डिवाइड कर दूंगा। अगर जो मुझे लाभ हो रहा है अगर मैं उसे समय से डिवाइड कर दूं, यानी कि मैंने कहा आपसे कि मुझे 10 दिन में 100 रुपए का लाभ हुआ है, ठीक है। कितने दिन में? 10 दिन में मुझे देखो यहाँ 10 दिन हुए हैं, मुझे 100 रुपए का लाभ हुआ है, तो भाई मुझे एक दिन में कितने रुपए का लाभ हुआ? 10 रुपए का लाभ हुआ, ठीक है, जाहिर सी बात है, ठीक। तो देखो आई होप आपको ये समझ आया होगा ये लॉजिक, मैं इसको अभी रफ कर दे रहा हूँ इस लॉजिक को। अभी देखो क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं हम। यहाँ 3 लोग हैं, एक्स है, वाई है और जेड है, ठीक है। निवेश किया, जिस समय अवधि के लिए वे निवेश करते हैं, अब क्या दिया हुआ है? समय अवधि के लिए निवेश किया, तो समय अवधि क्या है? वो है 5:3:4 में है, 5:3:4 में है, ठीक है। और व्यवसाय से प्राप्त लाभ, अब जो लाभ हो रहा है तो वो लाभ किस रेशियो में है? वो 6, 9 और 8 के रेशियो में है, ठीक है। हमसे पूछा बताओ पूंजी बताइएगा। अब पूंजी मैंने आपको बताया क्या होता है? लाभ अनुपात समय, यही तो मैंने बताया ना आपको कि लाभ अनुपात समय क्या होता है? पूंजी होता है। तो लाभ अनुपात समय कर दो, ठीक है, 9/3 और 8/4। देखो यहां से क्या करो, या तो इसका एलसीएम ले लो नीचे वाले का, ठीक है, या अगर आप एलसीएम नहीं लेना चाहते हो तो इसको कट करो, 3 3 जा 9, तो यानी कि ये क्या आ गया? ये आ गया 3, 4 2 जा 8, तो यहाँ क्या आ गया? 2 आ गया, ठीक है। अब देखो डायरेक्ट इसकी मल्टीपल सामने करो, 6:5 दिया 15:5×10। तो उन्होंने जो पूंजी लगाई होगी वो किस रेशियो में लगाई होगी? वो 6:15:10 के रेशियो में उन्होंने क्या लगाया? अपना पूंजी को लगाया है, ठीक है। तो कहां है? ऑप्शन 6, 15 और 10 ऑप्शन सी, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, देखिएगा आप इसको। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो इनको मजाक में मत लेना, ये क्वेश्चन अगर मैंने यहाँ लिखा है कि ये तब पूछा गया है तो आप वहां उस टाइम का प्रैक्टिस सेट्स कोई भी हो या उस टाइम के आप उठा के देख सकते हो कि ये क्वेश्चन वहां पुट अप किया गया है या नहीं किया गया है, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 भागीदार किसी व्यापार में हुए लाभ को, अब क्या है 3 भागीदार हैं और किसी व्यापार में हुए लाभ को 8:7:5 के रेशियो में बांटते हैं, अनुपात में बांटते हैं, ठीक है। उन्होंने अपनी पूंजी को क्रमशः 7 माह, 8 माह और 14 माह के लिए निवेशित किया। कि अब क्या देखो समय अवधि दे रखी है उनको, ठीक, निवेशित किया, उनकी पूंजी का अनुपात ज्ञात करो। उन्होंने किस अनुपात में अपनी पूंजी को लगाया है ये हमने बताना है, ठीक है। अब देखो एसएससी सीपीओ नवंबर 2020 लेटेस्ट क्वेश्चन है। देखो क्या है, मान लो ए, वी और सी 3 लोग हैं, वो कि उनको लाभ किस अनुपात में हो रहा है? तो लाभ उनको हो रहा है 8, 7 और 5 के अनुपात में, ठीक है। 8, 7 और 5 के अनुपात में उनको लाभ हो रहा है। और जो वो समय है, कितने समय के लिए वो अपना पैसा को लगा रहे हैं? तो 7 माह, 8 माह और 14 माह के लिए वो अपने पैसे को लगा रहे हैं, ठीक है। तो देखो क्या होता है, अभी क्या है ना कि हम पूंजी निकालने के लिए क्या करते हैं कि लाभ को डिवाइड कर देते हैं समय से, तो हमारे पास पूंजी आ जाती है, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, डिवाइड करेंगे तो देखो हम ऐसे इसको मैं यहाँ लिख के दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। वैसे मैं इसको शॉर्ट कर देता 8 7, ठीक है, रेशियो ये आ गया और रेशियो 5 और ये 4 आ गया, ठीक है। देखो क्या होगा, यहाँ हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, 8 7 56, क्या एलसीएम आ गया इसका? 8 7 56 आ गया, ठीक है। कितना आ गया? 56 एलसीएम आ गया है 56। देखो 7 8 56, तब 8 8 64 यहाँ हो गया, 8 7 56 और 7 7 49 यहाँ हो गया, और 14 चौका 56 और 4 पंजे 20 यहाँ हो गया, ठीक है। तो यही क्या होगा, हमारा आंसर होगा 64:49:20, कहीं ऑप्शन में है 64:49:20 ऑप्शन बी, दिस इज अ करेक्ट आंसर। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलो आइएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ठीक है। देखो रवि और श्याम ने क्रम से 150 रुपए
रवि और रश्मि ने किरण से 150 रुपए और 200 रुपए लगाकर एक व्यापार को क्या किया है, शुरू किया है, ठीक है। लेकिन रवि ने कुछ महीनों के बाद अपना पैसा वापस ले लिया। अब हमें नहीं पता कि कितने समय के बाद रवि ने अपने पैसे को वापस ले लिया है, लेकिन इतना जरूर पता है कि भाई कुछ समय के बाद लिया है, ठीक है। यदि 12 महीनों का लाभ रवि और रश्मि के बीच 1:2 के अनुपात में है, ठीक है, तो कितने समय बाद रवि ने अपने रुपए वापस निकाले थे। यूपीएसआई 2017 में ये पूछा गया है, ठीक है। देखो ये रवि है और ये रश्मि है, ये रवि है और ये रश्मि है, ठीक है। इन्होंने कितने कितने रुपए लगाए, इन्होंने लगाए 150 रुपए और रश्मि ने लगाए 200 रुपए, ठीक है। देखो 5 किया 15 और 5 चौक 20, ठीक। अब कितने समय के लिए लगा रहे हैं, 12 महीनों का लाभ, जबकि रश्मि ने अपने पैसे को वापस नहीं निकाला है, ठीक है। तो रश्मि ने तो जाहिर सी बात है 12 महीने तक पैसा लगा रहने दिया होगा, लेकिन रवि ने कुछ माह बाद निकाल लिया, 12 में से कुछ x माह बाद कोई पैसा निकाल लिया होगा, ठीक है। अब देखो 12 तिया 36 माइनस 3x, ठीक, और बराबर या अनुपात या बराबर 12 चौक 48, ठीक है। अब देखो यहां क्या किया है कि इस 36 को इधर लेके जाएंगे, हम इस 36 को इधर लेके जाएंगे, ठीक। देखो यहां 3x माइनस बराबर 48 माइनस के 36। अब माइनस में आ रहा है समय, इसको छोड़ो, समय कभी माइनस में हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब हम पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो बैक के लिए थोड़ी करते हैं ना, हम तो आगे के लिए करते हैं। समय तो बढ़ता है, कोई घटता थोड़ी है, तो माइनस को छोड़ दिया गया इसलिए। अब देखो 3x बराबर यहाँ 12 आ गया, ठीक है। अब x बराबर कितना आया 4, x की वैल्यू कितनी आ गई है 4। तो यानी कि अगर मैं बात करूं तो यही तो हमने वापस निकाला है ना, तो 12 माइनस 4 अगर वापस निकाला है तो कितने माह बाद पैसा वापस लिया है, कितने माह बाद पैसे को वापस लिया है। तो देखो 12 में से 4 घटा दो, कितना माह बाद पैसा वापस लिया, 8 माह बाद रवि ने अपने पैसे को वापस ले लिया था। 8 माह बाद रवि ने अपने पैसे को क्या कर दिया, वापस ले लिया, ठीक है। देखिएगा आप इसको, देखिएगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पी और क्यू ने एक व्यवसाय में 5:3 के अनुपात में निवेश किया। कि पी और क्यू दो बंदे थे, 5:3 के रेशियो में क्या किया उन्होंने, निवेश किया। क्यू ने 6 महीने बाद अपनी पूंजी निकाल ली। जो क्यू बंदा है उसने क्या काम किया है कि 6 महीने बाद अपनी पूंजी को निकाल लिया है, ठीक है। यदि उन्होंने अपना लाभ 25:26 के अनुपात में साझा किया, अगर 25 रुपए पी ने लिए तो क्यू ने कितने लिए, 26 रुपए लिए हैं, साझा किया, तो पी की राशि को कितने समय तक उपयोग किया गया था, ठीक है। इसमें क्या बताना है हमको, पी की राशि को कितने समय तक उपयोग किया गया था। अब देखो एक व्यवसाय में पी और क्यू दो लोग हैं, ये पी है और ये क्यू है, यानी कि पी और क्यू दो लोग हैं। अगर वो अपने व्यवसाय में 5:3 के अनुपात में निवेश करते हैं, 5:13 के रेशियो में निवेश करते हैं, ठीक है। क्यू ने 6 महीने बाद अपनी पूंजी निकाल ली है, क्या, क्यू ने 6 माह बाद अपनी पूंजी को निकाल लिया है। यदि उन्होंने अपना लाभ, जो उनका लाभ हो रहा है, यानी कि ये पूंजी लगाई है, अब जो उनको लाभ हो रहा है तो वो किस में हो रहा है, 25:26 में हो रहा है, 25:26 में हो रहा है, ठीक है। देखिएगा तो अब समय निकालना है हमको, समय निकालना है तो पूंजी रेशियो लाभ क्या होता है, समय होता है, ठीक है। पूंजी रेशियो यानी कितना पैसा हमने लगाया है व्यापार में, ठीक है, और हमको कितना लाभ हुआ। सपोज करो मुझे 10,000 का लाभ हुआ है और मैंने 100 रुपए लगाए थे, ठीक है। मुझे 10,000 का लाभ हुआ और मैंने 100 रुपए लगाए, तो जो मुझे समय अवधि दी होगी उसमें यानी कि 100 रुपए प्रति जो भी समय अवधि दी होगी उतने में लाभ हो रहा होगा, ठीक है। अब देखो 5 पंजे 25 और 13 दूनी 26। जबकि उसने क्या कहा, यदि उन्होंने अपना लाभ 25-26 के अनुपात में साझा किया तो पी की राशि को कितने समय तक उपयोग किया गया, जबकि क्यू ने 6 महीने बाद अपनी पूंजी को निकाल लिया था। कितने माह बाद, 6 माह बाद निकाला था। 3 से मल्टीपल है, यहाँ भी 3 से मल्टीपल कर दो, 5 या 15। ऑप्शन में 15 मंथ है कहीं, बिल्कुल 15 मंथ, दिस इज अ करेक्ट आंसर, 15 मंथ,
ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा और आरआरबी जेईई 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है, देखिएगा आप इसको। तो चलिएगा आज हम अपनी क्लास को यहीं तक रखते हैं क्योंकि वेदर बहुत ज्यादा खराब है और लाइट का रूम में इशू हो रहा है, ठीक है। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखेंगे। थोड़ा लास्ट क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन में थोड़ा ये मतलब बोर्ड का बबलिंग दिखाई दे सकता है, तो उसके लिए मैं दिल से आपसे क्षमा चाहता हूँ, ठीक है। और लाइट का इशू हो रहा है इसीलिए आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। वैसे छोटी क्लास हमने 5 से 6 क्वेश्चन को डिस्कस किया है क्लास में, लेकिन अभी हम क्या है और भी क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब बहुत ज्यादा वेदर खराब, बाहर से लाइट भी सनलाइट भी नहीं आ रही है और यहाँ रूम में भी इतना लाइट नहीं हो पा रही है, ठीक है। और तो आंधी वगैरह बहुत चल रही है, हवा चल रही है बहुत तेज, ठीक है। तो यहीं तक रखते हैं आज की क्लास को, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। जो भी पढ़ने वाले रिलेटेड बंदे हैं वो इस वीडियो को स्किप ना करें। इसका किसी भी जो भी मैं वीडियो डाल रहा हूँ स्किप ना करें, कुछ ना कुछ नया जरूर सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो फिर से बढ़ते हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे जो भी हम करेंगे, ठीक है। चाहे वो हिंदी का हो या मैथ्स का कंटेंट डले, ठीक है। ये तो मुझे भी नहीं पता किस चीज का कंटेंट डलेगा, ठीक है। तो आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय गाइस। Forget what they doing, keep on moving.